करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पे जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन है। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे थोड़ा ध्यान दे के आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएं तो अपने साइड पे जो भी मिस हैपनिंग हो सकता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, एक तरह से ख़त्म ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो अनसेफ एक्ट है। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, अनसेफ एक्ट उसे कहते हैं जो कोई भी ऐसा कार्य हो जो गलत तरीके से किया गया, हर वह गलत काम जो सुरक्षा नियम के विरुद्ध हो। ठीक है, जिसके वजह से कोई एक्सीडेंट या प्रॉपर्टी डैमेज या इंजरीज हो सकता है, उसे अनसेफ हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी जैसे फॉल्टी मशीन यूज कर रहे हैं, डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल्स यूज कर रहे हैं, इनसफिशियंट इल्यूमिनेशन प्रॉपर लाइट नहीं है फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर गार्ड है, जैसे गार्ड मशीन आप लोग कोई भी टूल्स टैकल्स यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग इसमें सबसे ज़्यादा कारपेंटर हैं, कारपेंटर है ना। सुबह नाश्ता आप लोग कर कहाँ है ना, तो तेज बोलिए। आप लोग जैसे कटर मशीन, प्लाई कटर मशीन यूज करते ही होंगे, ग्राइंडर मशीन, एंगल ग्राइंडर मशीन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे गार्ड रहता है, तो कई लोग बिना गार्ड उसमें रहे ना रहे वैसे आप लोग यूज करने लगते हैं। तो कोई भी टूल्स आप लोग यूज करें तो सबसे पहले इंश्योर करें उसमें गार्ड है कि नहीं। ठीक है, तो विदाउट बिना गार्ड के आप लोग जो टूल टैकल्स यूज करते हैं, जैसे प्लाई कटर मशीन हुआ, एंगल ग्राइंडर मशीन हुआ, ये सब अनसेफ एक्ट है। ठीक है, फिर आप लोग कोई भी टूल्स यूज करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक केबल लगा रहता है वो डैमेज हो, कटा पीटा हो। ठीक है, जब वो डैमेज रहेगा तो क्या कर किसी को करंट इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है। ठीक है, और कई टूल्स टैकल्स में मैं देखा हूँ उसमें बिना प्लग के डायरेक्ट आप केबल को ले जाकर डीबी में जोड़ देते हैं, तो आप लोग ऐसा कभी मत करिए, ऐसा अनसेफ एक्ट है। ठीक है, हम लोग एक अपनी कंपनी एक इलेक्ट्रीशियन अलग से यहाँ प्रोवाइड की है ना आप लोगों को, आप लोग खुद इलेक्ट्रीशियन मत बनिए जो भी है। ठीक है, फिर अनसेफ कंडीशन आता है। अनसेफ कंडीशन होता क्या है, हर वह स्थिति जिसके वजह से कोई इंजरीज या एक्सीडेंट या कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, उसे अनसेफ हम कंडीशन कहते हैं। जैसे पुअर हाउसकीपिंग हुआ, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वो एज प्रोटेक्टेड ना हो, रेलिंग ना लगा हो। जो स्काफोल्डिंग आप लोग यूज कर रहे हैं, जिस पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, स्काफोल्डिंग वो विदाउट रेलिंग हो, उसमें रेलिंग टॉप रेल ना हो, मिड रेल मिसिंग हो, प्रॉपर जो मेस प्लांक जाली लगा रहता है वो प्रॉपर ढंग से ना लगा हो, बाइंडिंग वायर से बंधा ना हो। ठीक है, तो अनसेफ कंडीशन हुआ ना हो, क्योंकि स्थिति उसका अच्छा नहीं है। परसों मैं अपने वो देख रहा था, ऊपर भाड़ा खड़ा किया है स्काफोल्डिंग, उस पर 2-3 फीट चढ़ के ना उसमें कोई टॉप रेल है ना मिड रेल है, वैसे काम कर रहे हैं। पूछा क्यों, तो बोला कि हाजिरी कमाने दो साहब, ऐसा। तो हाजिरी के चक्कर में तो मैं उससे पूछा स्काफ होल्डर से, उसके ठेकेदार से, लगवाया क्यों नहीं, तो बोला सर अभी कंप्लीट हुआ नहीं, ये लो चढ़ गया। तो हाजिरी के चक्कर में आप लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, जान जोखिम में मत डालिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा तो हाजिरी कंटिन्यू, ये थोड़ी नहीं एक दिन में आप लोग इतना हाजिरी कमा लेंगे पूरा आप लोगों का जीवन चल जाएगा। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग को हाजिरी कमाना है। ठीक है ना, तो ये सब वो जैसे उसमें ना टॉप रेल मिड रेल नहीं लगा हुआ था, तो क्या था स्काफोल्डिंग, अभी अनसेफ कंडीशन में था, उस पर बंदा उसी तरह चढ़ गया बिना रेलिंग लगे, तो क्या कर रहा है, अनसेफ एक्ट कर रहा है। और देखिए जितना भी हम लोग आज तक इंडस्ट्रीज में या कहीं भी वर्किंग प्लेस पे काउंट किया गया है, ये देखा गया है कि जितना भी मिस हैपनिंग हुई है कुछ भी,
चाहे कोई दुर्घटना हुई हो या किसी को चोट लगा हो या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो, उसमें ये देखा गया कि अगर इस तरह का 100 घटना हुआ है तो उसमें से 88% मतलब 100 में से 88 घटना ऐसा हुआ है कि अनसेफ कंडीशन के वजह से नहीं हुआ है, वो अनसेफ एक्ट करने की वजह से हुआ है। जैसे हमारे जहाँ पे हम लोग वर्किंग पहले से ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ कटआउट खुला हुआ है, उसमें कोई रेलिंग नहीं लगा हुआ है, वो क्लोज नहीं है, उसको क्लोज नहीं किया गया है, तो अनसेफ कंडीशन में है ना हम। लेकिन अनसेफ कंडीशन कटआउट खोलने की वजह से उधर आदमी नहीं गिरा है कभी। 100 घटना हुआ है तो उसमें 88 बार आदमी मतलब अनसेफ कंडीशन होने की वजह से, कटआउट खुले होने की वजह से नहीं गिरा है, वो अनसेफ एक्ट करने की वजह, जैसे ज़बरदस्ती वहाँ गया, जैसे लिफ्ट सॉफ्ट अपना कटआउट खुला है लिफ्ट सॉफ्ट का, उसमें विदाउट सेफ्टी हार्नेस का, विदाउट सेफ्टी बेल्ट पहने हुए घुस गया है। जैसे हमारे लिफ्ट सॉफ्ट का कटआउट एकदम पूरा ओपन है, अनसेफ कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अनसेफ कंडीशन की वजह से 88 बार नहीं घटना होती है, उस 88 बार घटना ऐसे होती है कि उसमें विदाउट मतलब सेफ्टी बेल्ट यूज किया, अनसेफ एक्ट कर रहा है कि बिना सेफ्टी बेल्ट यूज किए उसमें घुस गया, अनसेफ एक्ट हुआ ना, तो उसके वजह से हुआ है। तो हमारे मतलब 88% घटना हमारे अनसेफ एक्ट के वजह से होता है, मात्र 10% दुर्घटनाएं अनसेफ कंडीशन की वजह से होती है, और 2% तो हमारे लिए नेचुरल है, वो भगवान के भरोसे है। जैसे बाढ़ आ गया, पानी आ गया, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, उसको तो हम लोग के कंट्रोल से बाहर है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल है हम लोगों से, तो उस पर तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग खुद मतलब अनसेफ कंडीशन क्रिएट करते हैं ऊपर, जैसे आप लोग सब इसमें मैक्सिमम लोग कारपेंटर हैं ना, आप लोग जो लोग कारपेंटर, एक बार हाँ बोले। हाँ सर। तो जो लोग कारपेंटर हो, आप लोग माइवान लगा रहे हो जी टावर में, मैं देखा हूँ जो अपना पुश पुल प्रॉप होता है ना नीचे, जो आप लोग लगाते हो पुश पुल, उसमें आप नीचे ठेसी बोलते हो, ठेसी लगाए हो, उसमें एक ठेसी में 100 बाई 100 का ठेसी है, उसमें एक में 4 कील लगा हुआ है, और वैसे उठा के पूरा आप लोग फ्लोर पे फैलाए हुए हो, जाके देख लेना। वो क्या कर आप लोग अंधेरा में मान लो कोई आदमी काम कर रहा है, आया या ऊपर मोबाइल से बात करते हुए, आप लोग तो अंदर जाके मोबाइल भी यूज करते हो मना करने के बाद भी, किसी के पैर में लग गया, 2 दिन के लिए बैठ गया, जो दिक्कत हुआ वो तो अलग से, ठीक है। तो अनसेफ कंडीशन है ना फ्लोर पे पूरा, मतलब पुअर हाउसकीपिंग भी एक अनसेफ कंडीशन है, जो आप हाउसकीपिंग अच्छा नहीं रखते हैं वो भी अनसेफ कंडीशन में आता है। तो कौन क्रिएट किया है? कोई बाहरी आदमी आके किया है? तो वो नुकसान भी तो आप ही लोग को होगा, ठीक है। साफ सफाई होने के बाद तभी ना वो सर साफ सफाई तो होगा, अभी तो वर्किंग मतलब वो कंटिन्यू है काम, वहाँ पे अभी हो रहा है जी सर। तो वो हथौड़ी से अभी तो वहाँ पे काम प्रोग्रेस में चल रहा है ना। और दूसरी चीज़ है, एक आप लोग का और पॉइंट है, कारपेंटर का जो रेलिंग है पीछे बैक साइड का अपने जीएच टावर में, वहाँ पे रेलिंग निकाल दिया गया, आप लोग जो हम लोग हार्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप लोग निकाल दिए हैं, तो वो भी अनसेफ कंडीशन हो गया ना। एज किसी भी फ्लोर पे अगर एज प्रोटेक्टिव ना हो, उसमें रेलिंग ना लगा हो, वो भी अनसेफ कंडीशन है कि नहीं? तो वो बताइए, वो रेलिंग आप लोग निकाल दिए हैं वहाँ से, वो भी अनसेफ कंडीशन आप लोग किए हैं। आप लोग 1800 से ऊपर के हाइट पे जाते हैं तो उसके लिए दूसरा कोई थोड़ी ना आता है जो आप लोग का सेफ्टी बेल्ट निकाल देता है। आप लोग अनसेफ एक्ट करते हैं ना, उस पर आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए तो खुद के हाथ में खुद सेफ्टी बेल्ट पहन के जाना है, और सब लोग इतना तो समझदार है ही, आप लोग को जब इंडक्शन होता है तभी बताया जाता है कि 1800 mm के ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पे आप काम करें तो आप लोग सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करें। तो आप लोग विदाउट मतलब सेफ्टी बेल्ट लगाया 1800 से ऊपर चले जाते हैं, अनसेफ एक्ट है कि नहीं? उस पर तो आप लोग के हाथ में ना कंट्रोल करना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आगे से इस तरह करेंगे कि नहीं? करेंगे। अब ये देखिए, इसमें से ओ आदमी तुम इधर आ जाओ, ओ यहाँ पे आ जाओ, बेल्ट लगाओ, हेलमेट, ये देखिए हेलमेट लगाया है, ठीक है। इधर आया, इधर आया, इधर इधर, ये शक्ल दिखा, ये हेलमेट लगाया है, इसका फीता देखिए,
अगर एक गिर जाए तो इसका हेलमेट रहेगा इसके सर में। तो आप लोग जो हेलमेट, जाओ भाई जाओ अपने जगह पे। तो आप लोग जो भी हेलमेट लगाते हो, जो भी आप लोग हेलमेट लगा रहे हो, जो आप लोग हेलमेट लगा रहे हो, अगर फीता नहीं लगा रहे हो तो वो भी अनसेफ एक्ट है। और अनसेफ एक्ट का किसी भी दुर्घटना में 88% योगदान रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान से रखिए, ठीक है। तो जो भी आप मतलब कोई भी मिसहैपनिंग होने वाली है, 88% आप लोग के हाथ में है काम करना। एक तरह से अगर आप लोग अनसेफ कंडीशन भी जो क्रिएट कर रहे हो उस पर आप लोग कंट्रोल कर लो तो 98-98% दुर्घटना होने का चांस आप लोग खत्म कर दोगे। ये आप लोग के हाथ में है, ये कोई बाहरी आदमी इसके लिए नहीं जिम्मेदार है, ठीक है। अब 2% है उस पर तो हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, उसको आप लोग छोड़ लो, लेकिन 98% आप लोग के तो हाथ में है, ठीक है। तो आगे से आप लोग ध्यान दीजिए, अनसेफ एक्ट जो भी हुआ, अनसेफ कंडीशन जैसे पुअर हाउसकीपिंग है, ये आप लोग नहीं करेंगे। इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन, ऐसे प्रॉपर लाइट है तो वहाँ पे काम आप लोग नहीं करेंगे। कोई भी डैमेज्ड केबल है, वायर है, किसी भी टूल्स में आप लोग यूज नहीं करेंगे। कोई भी टूल्स टैकल्स है जैसे ग्राइंडिंग मशीन, प्लाई कटिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, जो भी हुआ आप लोग कभी भी विदाउट गार्ड या फॉल्टी हो, डिफेक्टिव हो, और जो भी आप लोग टूल्स यूज कर रहे हैं सबसे पहले देख ले जो हम लोग इंस्पेक्शन टैग लगाए रहते हैं, जैसे वो जांच करके उसका इंस्पेक्शन करके हम लोग लगाए रहते हैं। आप लोग जांच कीजिए उसमें लगा हुआ है कि नहीं, वो डेट जो दिया गया वैलिड है कि नहीं। अगर ना है तो आप लोग तुरंत हमको इन्फॉर्म करें, हम लोग उसका टैगिंग करेंगे चेक करके, ठीक है। और कोई भी टूल्स, कोई जो भी मतलब वर्कर हो, जिस टूल्स जो ट्रेंड आदमी नहीं है वो टूल्स यूज नहीं करेगा। ये नहीं कि हम लोग ग्राइंडर मशीन चलाना नहीं जानते हैं, पकड़ लिया हाथ तो काट देगा तुम लोग का। ब्लेड उसका डैमेज है कि नहीं आप लोग जानोगे ही नहीं, क्रैक है वो, जैसे अपना चलता है ना जो ग्राइंडर मशीन यूज करते हैं, एंगल हैंड ग्राइंडर या एंगल, वो उसका आरपीएम कितना रहता है, 11,000। वो 11,000 मतलब आरपीएम का होता है, 1 मिनट में 11,000 राउंड घूमता है। अगर टूटा ना तो समझिए जैसे 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अगर बाइक कोई जा रही है, अगर ठोकर मारे उतने स्पीड से आके आपको पूरे फाड़ काट देगा, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हम लोग को अवेयर कर रहा हूँ। कोई भी ना, जो कोई भी टूल्स कोई भी वर्कर यूज नहीं करेगा जब तक उसका ट्रेनिंग न लिया हो, प्रॉपर ढंग से चलाना न जानता हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप लोग मतलब कोई भी सेफ्टी रूल से उसको बाईपास मत करें। जैसे सेफ्टी रूल है कि 1800 से ऊपर सेफ्टी बेल्ट लगाना है, तो आप लोग मतलब 1800 के ऊपर जाएं तो सेफ्टी हार्नेस लगा के, सेफ्टी बेल्ट लगा के ही जाएं। अगर कहीं पे भी ओपनिंग है, कटआउट ओपन है, आप लोग हमको इन्फॉर्म करें, हम लोग बताएंगे, ठीक है। कोई भी इसका फोल्डिंग अभी जब तक वो पूरे मतलब उस पर ग्रीन टैग मत लग जाए तब तक आप लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग जैसे एक लास्ट में 1 मिनट और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जैसे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है क्या, कैसे हमको ये दुर्घटना में चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए एक बाइक है, एक बाइक सपोज करो, आप लोग सब लोग बाइक चलाना जानते होंगे। एक बाइक है, उसमें उसका ब्रेक फेल है, वो ब्रेक जैसे अच्छा ढंग से लग नहीं रहा है, 30% काम कर रहा है, ब्रेक लगाने पे जल्दी लग नहीं रहा है, उसका ब्रेक फेल है। तो क्या हो गया, बाइक अनसेफ कंडीशन में है। अगर ब्रेक फेल है फिर भी आप लोग इसका यूज कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो क्या हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया। हम लोग जैसे अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, वो खराब बिना ब्रेक के बाइक को चला रहे हैं। और सोचिए कि ना ट्रेंड आदमी, अच्छा ड्राइवर ना हो, फिर भी उस पर बैठ गया तो क्या होगा, चांस होने का कितना, दुर्घटना होने का कितना चांस है, बस 90 नहीं 98 98 98%। तो इसी तरह से ना अपने साइड का